तो यहाँ पर हमने यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, साथ ही आगे क्वेश्चन बताए जाएंगे। बीए षष्ठम सेमेस्टर तृतीय वर्ष षष्ठम सेमेस्टर समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र। तो अखिल भारतीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 929 था। अनुकूल लिंगानुपात वाला राज्य क्या है? केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 72.98% थी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता 64.63% थी। भारतीय कार्यबल में कुल महिला जनसंख्या का हिस्सा कितना है? 21.9% है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? हरियाणा का है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में लिंगानुपात है 877। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084 है। नेक्स्ट, भारत में कुल कार्यरत महिला की जनसंख्या प्रतिशत 21.9% है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी है? 18%। विश्व की साक्षरता दर कितनी है? 84%। 2001 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 65.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? राजस्थान की है। केरल प्रदेश की साक्षरता दर 93.91% है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 45 में। राष्ट्रीय महिला समिति का गठन 1958 में हुआ था। हंस मेहता समिति के अपने सुझाव कब दिए थे? 1962 में। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? 49.57 करोड़। स्त्रियों की स्थिति सुधारने में निम्नलिखित में से किन समाज सुधारकों ने योगदान दिया है? उपयुक्त में से सभी ने दिया है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1942 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस सन में मनाया गया था? सन 1992 में। इंदिरा महिला योजना किस सन में प्रारंभ की गई थी? सन 1995 में। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किसने किया है? श्रीनिवास ने। भारत में श्रम विभाजन का आधार क्या है? वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी महिलाएं हैं? 58.74 करोड़। अनुशासन पर्व निम्न में से किस भारतीय ग्रंथ की ओर है? महाभारत की ओर है। सामाजिक विधान किनसे संबंधित कानूनों की व्यवस्था है? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, प्रचलित कानूनों तथा समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के बीच की खाई भरने के लिए निर्मित विधान को सामाजिक विधान कहा जाता है। यह कथन भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सामाजिक विधान का है। अनुसूचित जातियों को पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, हमारा क्या क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस आधार पर न्यायालय विवाह विच्छेद की स्वीकृति नहीं दे सकता है? यदि दूसरा पक्ष बेरोजगार हो। यह ऑप्शन यहाँ पर सही है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में निम्न में से किस वर्ष संशोधन किया गया था? 1986 में। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक S.L. अतेलकर हैं। निम्नलिखित में से किसे स्त्रियों की स्थिति सुधारने में योगदान करने वाला नहीं माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को नहीं माना जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम सन 1961 में पारित हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम निम्न में से किस सन को पारित हुआ था? 1955 में पारित हुआ था। और नेक्स्ट है अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम को पारित किया गया था 1955 में। सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया था 1829 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। विधवा स्त्री जिस प्रथानुसार का संतान को पैदा कर सकती थी उसे कहते हैं नियोग। निम्न में से कौन सा अधिनियम विधवा स्त्री को पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।
विशेष विवाह अधिनियम 1872 को पास कराने में निम्न में से किसका मुख्य योगदान था? केशव चंद्र सेन का था। पृथक रहने व भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिकार अधिनियम कब पास हुआ था? 1946 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निरक्षर महिलाओं की संख्या 25.86 करोड़। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब लड़की के विवाह हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसने कहा है कि स्त्रियों को बाल्यावस्था में पिता के, युवावस्था में पति के तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए? मनु ने। निम्न में से किस अधिनियम को पारित करने में केशव चंद्र सेन ने विशेष प्रयास कहा है? विशेष विवाह अधिनियम। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वारा सभी हिंदू जातियों के लिए खोलने की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 303, 332। अतीत काल में निम्न में से कौन सी स्त्रियों को विशेष सम्मान देने का पक्षधर नहीं था? संयुक्त परिवार। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1556 को पारित कराने में योगदान करने वाले विद्वान थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कराने वाले महापुरुष कौन थे? राजा राम मोहन राय। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के अनुसार विवाह नहीं हो सकता यदि लड़के की आयु 18 वर्ष से कम तथा लड़की की आयु 15 वर्ष से कम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हिंदू विवाह स्त्रियों के पृथक निवास और निर्वाह अधिनियम पारित हुआ था सन 1946 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति विवाह कर सकता है किसी भी धर्म या जाति में। स्त्री तथा या कन्याओं के अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में लड़की माना गया है 21 वर्ष से कम स्त्री को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वेश्यावृत्ति के लिए दंडनीय अपराध है? उपयुक्त में से सभी कृत करना। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया था। सन 1985 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अवैध है यदि दोनों पक्षों में किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो। यहाँ प्रतिबंध निम्न में से किसके अनुसार लगाया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। वर्तमान समय में हिंदू विवाह के लिए वर एवं वधू की न्यूनतम आयु कानून के अनुसार कितनी निर्धारित की गई है? 21 वर्ष से 18 वर्ष। अब हम बात करते हैं इकाई 6वें के बारे में। अर्थव्यवस्था में महिलाएं, कार्य एवं संपत्ति संबंधी अधिकार, महिला सत्ता एवं अधीनता, महिला एवं शिक्षा, महिला एवं स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के सुझाव हैं, उपयुक्त विषय सभी हैं। भारत में महिलाओं पर पड़ने वाले शिक्षा के प्रभाव हैं, उपयुक्त विषय सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महिला सशक्तिकरण के प्रकार उपयुक्त में से सभी हैं। महिला सशक्तिकरण का महत्व क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष लिंग भेद तथा जाति से ऊपर उठकर समानता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस धारा के तहत शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बना दिया गया है? धारा 45। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का संकल्प लिया गया है? अनुच्छेद 4। बालिकाओं का पालन पोषण तथा शिक्षण बालकों के समान होना चाहिए, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। एक शिक्षित माँ के गर्भ से ही वहाँ पुरुषों का जन्म है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता की कमी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी कुप्रथा महिलाओं से संबंधित है? देवदासी प्रथा, जोहर प्रथा, बाल विवाह, उपयुक्त में से सभी। यदि नए समाज का निर्माण ठोस आधार पर करना है तो स्त्रियों को वास्तविक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से पुरुषों के समान अवसर देने होंगे। यह सुझाव हंस मेहता समिति का था। स्त्री शिक्षा के बिना लोग शिक्षित नहीं हो सकते। यदि शिक्षा को पुरुषों अथवा स्त्रियों के लिए सीमित करने का प्रश्न हो तो अवसर स्त्रियों को दिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ही भावी संतान को शिक्षा दी जा सकती है। यह विश्वविद्यालय आयोग का यह कथन है, यह सुझाव है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाहित महिला का संपत्ति अधिनियम कब पारित किया गया था? 1874 ईस्वी में। पूरी दुनिया में सबसे अधिक योगेश्वर पेशेवर औरतें कहाँ पर हैं? भारत में। योग्य पेशेवर। कनाडा के प्रसिद्ध शल्य चिकित्सा नामक बिस्यून में किस सन में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग की गई थी? 1936 में। मेरी तीव्र इच्छा है कि हमारी स्त्रियों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। यह विचार किस महापुरुष का है? महात्मा गांधी का है। हमारे देश में कुपोषण का शिकार होने वाली स्त्रियों का प्रतिशत क्या है? 50% है। देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 10% है। महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी मुद्दा पहली बार किस प्रधानमंत्री ने उठाया था? राजीव गांधी ने। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को कब पारित किया गया था? 2010 में। महिलाओं के सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति कब पारित की गई थी? 2001 में पारित किया गया था। वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? 82% है। कुपोषण होने का सर्वाधिक कारण क्या है? विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, उचित मात्रा में कैलोरी न मिलना। उक्त में से सभी। महिलाओं में कुपोषण का सामना करने का कारण क्या है? गरीबी, अन्न की कमी, परिवार में महिला का निम्न स्तर होना। डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है सबके लिए स्वास्थ्य सबके लिए स्वास्थ्य सब स्वास्थ्य के लिए। यह नारा किस स्वास्थ्य संगठन ने कब दिया था? और 1978 में दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व में महिला साक्षरता दर 30% है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध उपयुक्त में से सभी हैं। महिलाओं के विरुद्ध शोषण एवं उत्पीड़न के कारण हैं। उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया? 1988 में। राष्ट्रीय महिला समिति का गठन कब हुआ था? 1958 में। विश्व की साक्षरता दर क्या है? 84% है। सन 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? प्रतिशत है? 18% है। विवाहित स्त्रियों के लिए घरेलू कार्यों को करना अधिक उचित होगा। अपेक्षाकृत इसके वे कभी न थकने वाली मशीन गति नकल करे। यह कथन किसका है? टर्न ओवर एडवोकेट का है। आप किसी देश की स्थिति वहाँ की औरतों की दशा को देखकर जान सकते हैं। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। भारत में औरतों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। यह कथन विवेकानंद का है। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रमुख सामाजिक सुधार थे। उपयुक्त में से सभी। भारत में स्त्री आंदोलन को प्रभावी बनाने में किसका योगदान था? उपयुक्त में से सभी का था। स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बल की स्थिति से मुक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता की दशा। यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रस्तुत किया था। सबके लिए स्वास्थ्य जैसे विश्वव्यापी कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब स्वीकार किया था? सन 1979 में स्वीकार किया था। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिया था। एड्स की जानकारी सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1979 में हुआ था। विश्व विसंक्रमीकरण कार्यक्रम अभियान कब शुरू हुआ था? मई सन 1974 में शुरू हुआ था। समाज में महिलाओं को स्तर दिया जाता है द्वितीय स्तर यानी दूसरा स्थान दिया जाता है। और सन 1928 में शैक्षिक समाजशास्त्र के सिद्धांत नाम से प्रकाशित पुस्तक किसकी रचना है? जॉर्ज पेन की है। दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है, यह अपराध घोषित किया गया। यह बिल कब पारित हुआ? 1951 में। सती प्रथा अथवा विधवा को बलपूर्वक जला देने के रिवाज को गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध घोषित किया गया था 1829 में।
सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या है? सामाजिक दक्षता यह कहा था डीबी ने कहा था। वह देश जहां महिला विकास सूचांक 0.92 है वह फिनलैंड है। कक्षा कक्ष में शिक्षण के साथ विशेष रूप से किस पर बल दिया जाता है? अधिगम पर बल दिया जाता है। कक्षा कक्ष में शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत किसको अधिक महत्व दिया जाता है? शैक्षणिक क्रियाओं पर महत्व दिया जाता है। कक्षा कक्ष शिक्षण छात्र के विकास को महत्व दिया जाता है। क्षमताओं के विकास को महत्व दिया जाता है। कक्षा कक्ष के शिक्षण में लैंगिक भेदभाव को मिटाने के लिए किसको अधिक महत्व दिया जाता है? व्यवहारिक परिवर्तन को अधिक महत्व दिया जाता है। छात्र शिक्षण में कौन सा पक्ष समाहित है? अधिगम और व्यवहार। कक्षा कक्ष में संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद मूल संकल्पना को प्रस्तुत करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शिक्षण की वार्तालाप विधि में लैंगिक भेदभाव न उत्पन्न हो सके इसके लिए किस माध्यम को प्रयोग अधिक महत्व दिया जाता है? शाब्दिक। शिक्षण की खेल में किसको अधिक महत्व दिया जाता है? रुचि और क्रिया को। लैंगिक भेद रहित परिचर्चा व्यू रचना के लिए किस प्रकार के वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है? प्रजातांत्रिक। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट दिया गया हमारा क्वेश्चन, कक्षा सम्मेलन शिक्षण प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? विलियम ग्लेसर को जाता है। नेक्स्ट, पीटर्सबर्ग अध्यापक शिक्षा प्रतिमान के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा हुआ है? साउथवर्ड का नाम जुड़ा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन है इकाई 7 से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि घरेलू हिंसा संरक्षक विधेयक कब पारित हुआ था? 2005 में। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 2000 में पारित हुआ था। महिलाओं के कार्यों का भेदभावपूर्ण मूल्यांकन करने के कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब बना? 1976 में। प्रस्तुति सुविधा अधिनियम कब लागू हुआ था? 1961 में। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत निम्न में से कौन सी सुविधा दी जाती है? उपयुक्त में से सभी। कन्या शिशु हत्या के कारण हैं? उपयुक्त में से सभी। गर्भपात के प्रकार हैं? प्राकृतिक गर्भपात, कृत्रिम गर्भपात। ए एंड बी दोनों इसका सही आंसर है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक का एक्ट कब बना? 1998 में बना। लैंगिक उत्पीड़न किसी असमान सत्ता संबंध में अवांछित लैंगिक इच्छाएं थोपना है। यह कथन की परिभाषा किसकी है? मैकिनन का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लैंगिक उत्पीड़न में एक कम शक्तिशाली या अधीनता के स्तर वाले लोगों को लैंगिक फायदा प्राप्त करने के लिए डराया जाता है। समानता प्रदत्त नहीं है। परिभाषा में और ह्यूंग्स का है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत लैंगिक प्रतीक के वक्तव्य, भाव, भंगिमा तथा शारीरिक स्पर्श आते हैं जो जानबूझकर बार बार किए गए हों, अस्वागत्य तथा अवांछित हैं। यह कथन जॉन जे मैकिनिस का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। संशोधित दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ था? 1984 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया? 77वें। किस संविधान के संशोधन द्वारा महिलाओं को नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण दिया गया है? 74वें। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, महिलाओं का अभद्र प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। निम्न में कौन महिला उत्पीड़न है? उपयुक्त में से सभी। लैंगिक असमानता का सुधार है? उपयुक्त में से सभी। वर्तमान में महिलाओं की प्रमुख समस्या है? उपयुक्त में से सभी। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में सुधार होने के कारण है? उपयुक्त में से सभी। भारतीय समाज में हिंदू स्त्रियों की स्थिति में गिरावट के कारण है? उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1942 में। भारतीय स्त्रियों में सुधार के लिए किस महिला ने योगदान दिया था? उपयुक्त में से सभी ने। निम्नलिखित में से पारिवारिक हिंसा किसके विरुद्ध अपराध है? महिलाओं के विरुद्ध।
बलात्कार निम्नलिखित में से किस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत आता है? आपराधिक हिंसा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं के विरुद्ध सबसे अधिक अपराध होते हैं? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से पारिवारिक हिंसा का कौन कारण नहीं है? शिक्षा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक हिंसा को रोकने के उपाय हैं? उपयुक्त में से सभी। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत यौन शोषण में यौन प्रकृति का कोई भी आचरण शामिल है जो दुर्व्यवहार करता है? उक्त में से सभी। 2. भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार कितना है? 54.16 है। घरेलू हिंसा में से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कौन दायर कर सकता है? उक्त में से सभी। विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में किस सन में अधिनियम बनाया? 1856 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 5। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? धारा 498 में। भारत में नारी कल्याण एवं विकास हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1976 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नारी के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक है? उपयुक्त में से सभी। तो अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं, तो वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।